नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विष वृक्ष उपन्यास का पंचम अध्याय। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हीरा सवेरे उठकर अपने काम पर गई। दत्तघराने में बड़ी ही झूम मची हुई थी। कुंद मिल नहीं रही थी। सब समझ गए कि वह क्रोध करके चली गई है। नगेंद्र ने सुना कि कुंद घर छोड़ गई। यह किसी ने नहीं बताया कि वह क्यों गई। नगेंद्र ने सोचा, मैंने जो उससे कहा था उसे सुनकर कुंद मेरे घर में रहना अनुचित समझकर चली गई। यदि यही है तो कमल के साथ क्यों नहीं चली गई। नगेंद्र का मुख मलिन हो गया। किसी ने उसके पास जाने का साहस नहीं किया। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि सूर्यमुखी का क्या दोष था। उन्होंने सूर्यमुखी से भी बोलना बंद कर दिया। गांव-गांव में उन्होंने कुंद नंदिनी का पता लगाने के लिए स्त्रियां छोड़ी। सूर्यमुखी ने क्रोध से जो कुछ भी कहा, परंतु वह कुंद का जाना सुनकर अधीर हो गई। कमलमणि ने उन्हें समझा दिया कि देवेंद्र ने जो कहलाया था वह विश्वास योग्य नहीं था, क्योंकि देवेंद्र से गुप्त प्रेम कभी छिपा न रहता और कुंद के स्वभाव में ऐसा करना संभव नहीं। सूर्यमुखी ने ये सब बातें समझी तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उस पर पति के अनुराग से उन्हें और भी व्यथा हुई। उन्होंने सैकड़ों बार कुंद को और अपने को गालियां दी। उन्होंने भी कुंद की खोज में आदमी भेजे। कमल का कलकत्ते जाना रुक गया। कमल ने किसी को गाली नहीं दी। सूर्यमुखी का भी कुछ तिरस्कार नहीं किया। कमल ने अपने गले से हार उतारकर सब पड़ोसियों को दिखाकर कहा, जो कुंद को लाएगा उसे यह हार दूंगी। हीरा यह देख सुन रही थी, परंतु कुछ बोली नहीं। कमल के हार को देखकर उसे लालच आया, परंतु उसने अपने लोभ को दबा लिया। दूसरे दिन कुंद और हीरा बिछौना बिछाकर सोई। कुंद और हीरा दोनों को नींद न आई। कुंद अपने दुखी मन से जागती रही और हीरा अपने मन के सुख दुख से जागती रही। वह भी कुंद की तरह बिछौने पर लेटकर चिंता करती रही। वह जिस चिंता में थी वह मुंह से कहने योग्य नहीं था, वह गुप्त थी। हीरा, छी छी, तेरा मुंह देखने में इतना खराब नहीं, फिर यह हृदय में इतना छल कपट क्यों? क्या विधाता ने उसे धोखा क्यों दिया? विधाता ने उसे धोखा दिया है तो वह भी सबको धोखा देना चाहती है। यदि हीरा सूर्यमुखी के आसन पर बैठा दी जाती तो क्या यह छल कपट होता? हीरा कहती, नहीं, हीरा को हीरा के आसन पर बैठा है, इसलिए हीरा हीरा है। लोग कहते हैं कि वह दुष्टता का दोष है। दुष्ट कहता है मैं भला आदमी होता, पर तुम लोगों का क्या दोष से दुष्ट हो गया हूं? हीरा सोच रही थी कि अब क्या करूं। यदि कुंद को दत्त के घर में छोड़ाऊं तो कमल हार देगी, गृहिणी भी शायद कुछ दे दे, बाबू क्या नहीं देंगे, और यदि कुंद को देवेंद्र को दूं तो नगद रुपए मिलेंगे, परंतु यह तो मैं प्राण रहते कर न सकूंगी। कुंद को वहीं पहुंचा देना ठीक है, किंतु कुंद न जाएगी। अब वह उस घर की ओर मुंह करने के योग्य नहीं, परंतु सब लोग बाबू भय कहकर दिखाकर ले जाएं तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब ईश्वर जो करे। सूर्यमुखी का भला नहीं लगेगा, परंतु सूर्यमुखी से मुझे इतनी चिढ़ क्यों है? उसने कभी मेरी बुराई नहीं की, बल्कि प्रेम ही करती है और मेरा भला ही करती है, तब वह चिढ़ क्यों? क्या इसे हीरा नहीं जानती? हीरा क्या नहीं जानती? वह क्या बताए? सूर्यमुखी सुखी और मैं दुखी, इसी से क्या मुझे चिढ़ है? वह बड़ी है, मैं छोटी, वह मालकिन है, मैं दासी, इसलिए मुझे उससे बहुत चिढ़ है। यदि कहीं ईश्वर ने उसे बड़ा बनाया तो उसका क्या दोष? मैं उससे द्वेष क्यों करूं? मैं कहूंगी ईश्वर ने मुझे द्वेषी बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष? मैं कुछ भी उसका अहित नहीं चाहती, किंतु यदि उनका अहित करने में मेरी भलाई हो तो मैं क्या करूं? अपना भला कौन नहीं करता? जरा हिसाब लगाकर देखूं उसे क्या होता है। इस समय मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है। अब मैं दासी का काम करना नहीं चाहती। रुपए कहाँ से मिलेंगे? दत्त घराने के सिवाय और रुपए कहाँ हैं? और दत्त घराने से रुपए लेने का यही तरीका है। सभी जानते हैं कि कुंद पर नगेंद्र बाबू की दृष्टि लगी है। बाबू इस समय कुंद के उपासक हैं। बड़े आदमी मन में आते ही सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते केवल सूर्यमुखी के लिए। यदि दोनों में कुछ झगड़ा हो जाए तो वे सूर्यमुखी की इतनी खातिर भी ना करेंगे। इस समय मुझे वही करना होगा जिससे दोनों में झगड़ा हो जाए। ऐसा होगा तो बाबू कुंद की पूजा करेंगे। कुंद तो है ही मूर्ख, मैं उसे अपने वश में कर लूंगी। मैंने उसका बहुत ही कुछ उपाय कर रखा है। मैं चाहूं तो कुंद से सब कुछ करा सकती हूँ। यदि बाबू कुंद की पूजा आरंभ करे तो वह कुंद के आज्ञाकारी हो जाएंगे और मैं कुंद को अपनी आज्ञाकारी बना लूंगी। पूजा का प्रसाद मैं भी पाऊंगी। यदि दासी का काम ना करना पड़े तो ही बहुत अच्छा है।
नागेंद्र को कुंद नंदिनी दूंगी, किंतु एकाएक नहीं, पहले कुछ दिन छिपाए रखकर देखो। विच्छेद में बाबू का प्रेम पक जाएगा, उसी समय कुंद को सामने कर दूंगी। तब भी यदि सूर्यमुखी का भाग्य ना फूटे तो उसका भाग्य बड़ा ही बलशाली है। तब तक मैं बैठी बैठी कुंद को उठना बैठना सिखाऊंगी। ऐसी कल्पना कर हीरा वैसे ही आचरण में लग गई। उसने छल करके धाई को अन्यंत्र भेज दिया और कुंद को खूब छिपा कर रखा। कुंद उसके सहृदय देखकर सोचने लगी कि हीरा जैसी औरत और नहीं है। कमल भी मुझे इतना नहीं चाहती जितना यह चाहती है। हीरा ने सोचा कि नगेंद्र की आंखों में सूर्यमुखी का को विष बना देना चाहिए। वास्तविक काम यही है। हीरा उनके अभिन्न हृदय को पृथक पृथक करने की चेष्टा करने लगी। एक दिन सवेरे ही हीरा मालिक के घर जाकर कामकाज पर लगी। कौशल्या परिचारिका भी दत्त घराने में काम करती थी। हीरा ने उससे कहा, कुशी बहन, आज मेरा बदन टूट रहा है, तो मेरे एक काम कर दे। कौशल्या हीरा से डरती थी। उसने स्वीकार कर लिया। वह बोली, करूंगी क्यों नहीं, शरीर का भला बुरा होना सबके लिए है। हीरा कौशल्या चाहे जो उत्तर देती उसी पर कलह करती। वह बोली, कुशी तेरा दिमाग चढ़ा है, गाली देती है। मैंने कब गाली दी? कौशल्या ने चौंक कर कहा। आहा मर, कहती है कब गाली दी, शरीर अच्छा बुरा ही तो है, क्या मैं मर रही हूँ? अरे मरे तो मर, इस पर व्यग्र होने की, नाराज होने की क्या जरूरत है, एक दिन तो मरना होगा ही। यमराज ना तुझे भूलेंगे ना मुझे, तुझे ही ना भूले, तू मुझसे कुड़ के मर, मर मर मर, मरी मर, खोपड़ी खा। अब कौशल्या रह न सकी। वह बोली, तू मेरी खोपड़ी ना खा ले, तू मर, तुझे यम ना भूले, मुँह जली। झगड़े में हीरा से कौशल्या तेज थी, इसलिए हीरा ने मात खाई। हीरा प्रभु पत्नी के पास शिकायत करने गई। जाते समय हीरा के होठों पर मुस्कुराहट थी। हीरा जब सूर्यमुखी के सामने पहुंची तो उसने रो रो कर घर भर दिया। सूर्यमुखी ने विचार किया कि दोष हीरा का ही था, फिर भी उन्होंने हीरा के अनुरोध से कौशल्या को डांट दिया। उससे संतुष्ट न होकर हीरा बोली, इसे छुड़ा दो, नहीं तो मैं न रहूंगी। यह सुनकर सूर्यमुखी हीरा पर क्रुद्ध हुई। वह बोली, हीरा, तेरा बड़ा चढ़ा दिमाग है, तूने पहले गाली दी और तेरी ही बात पर इसे छोड़ दूं? मैं यह अन्याय नहीं कर सकती। तेरी जाने की इच्छा है तो तू जा सकती है। हीरा तो यही चाहती थी। अच्छा, जाती हूँ कहकर रोती हुई बाहरी महल में बाबू के पास पहुंची। रोती हुई हीरा को देखकर नगेंद्र ने पूछा, हीरा रोती क्यों है? मेरा हिसाब करने की आज्ञा दीजिए बाबूजी। यह क्या क्या हुआ? मुझे जवाब मिला है, माँ जी ने मुझे जवाब दिया है। तूने क्या किया था? उशी ने मुझे गाली दी थी, मैंने शिकायत की, उन्होंने उसकी बात पर विश्वास करके मुझे जवाब दे दिया। नगेंद्र ने हंसते हुए कहा, यह तो मतलब की बात हुई ना हीरा हुई। असल बात क्या है? असल बात यह है कि मैं यहाँ ना रहूंगी। क्यों? माँ जी का मुंह बहुत खुल गया है, किसे क्या कह दे कुछ ठीक नहीं। क्यों? उस दिन कुंद को उन्होंने क्या नहीं कहा? यह सुनकर ही तो कुंद ने घर त्याग दिया। हम लोगों को भय है कि किसी दिन हम लोगों को क्या कह डाले, तो वह मैं सब सुनकर नहीं रह सकूंगी, इसी से पहले ही हटी जाती हूँ। अच्छा, क्या बातें थी वे? मैं आपके सामने लज्जा के मारे नहीं कह सकती। नगेंद्र की आंखों के समक्ष अंधकार छा गया। वह हीरा से बोले, आज तू घर जा, कल मैं तुझे बुलाऊंगा। हीरा की कामना सिद्ध हुई। उसने इसलिए कौशल्या से जो झगड़ा किया था। सूर्यमुखी को एकांत में ले जाकर नगेंद्र ने कहा, क्या तुमने हीरा को विदा कर दिया? सूर्यमुखी बोली, हाँ। फिर उन्होंने हीरा और कौशल्या का हाल विस्तार से कह सुनाया। सुनकर नगेंद्र ने कहा, तुमने कुंद नंदिनी को क्या कहा था? नगेंद्र ने देखा सूर्यमुखी का मुंह सूख गया था। कोई दुर्वाक्य कहा था? सूर्यमुखी कुछ देर चुप रही। बाद में उन्होंने कहा, तुम मेरे सर्वस्व हो, तुम्हारे आगे मैं क्या छिपाऊं? आज तक कभी कोई बात तुमसे छिपी नहीं, फिर आज क्यों एक पराई बात पर मुझसे तुमसे छिपाऊं? मैंने कुंद को दुर्वाक्य कहा था, बाद में तुम क्रुद्ध हो गए, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं कहा। अपराध क्षमा करो, मैं सब बातें कहती हूँ। तब सूर्यमुखी ने हरिदासी वैष्णवी के परिचय से कुंद नंदिनी के तिरस्कार तक बिना कपट सब हाल कह दिया। कहकर उन्होंने अंत में कहा, मैं कुंद नंदिनी से नाराज हो अपने मन ही मन मर रही हूँ, देश देश में उसकी खोज करा रही हूँ। यदि मैं पता पाती तो लौटा लाती, मुझे अपराध ना देना। तुम्हारा कोई विशेष अपराध नहीं। तुमने कुंद के बारे में जैसा कलंक सुना था, उस पर कोई भली स्त्री से मीठी बात कहती या अपने घर में स्थान देती, किंतु तुम्हें विचार कर देखना चाहिए था कि बात सच्ची है या नहीं। उस समय यह बात मैंने नहीं सोची, अभी तो पछता रही हूँ। सोचा क्यों नहीं? मेरे मन में जो भ्रांति उत्पन्न हो गई थी। यह कहते कहते सूर्यमुखी ने नगेंद्र के चरणों के पास जमीन पर बैठकर नगेंद्र के दोनों चरणों के आंखों को आंसुओं से भिगो दिया। फिर बोली, तुम मेरे प्राणाधार, इस पापी मन के अंदर कोई बात होगी तो तुमसे ना छिपाऊंगी, मेरा अपराध क्षमा करना।
तुम्हें कहना ना पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि तुमने संदेह किया था कि मैं कुंद नंदिनी पर अनुरक्त हूँ। सूर्यमुखी नगेंद्र के चरणों में मुंह छिपाकर रोने लगी। मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने जो दुख पाया उसे क्या तुमसे कह सकती हूँ? मरने के बाद भी दुख होगा, इसलिए मैं मरी नहीं। नहीं तो जब मैंने सुना था मैं तभी मरना चाहती थी। मेरा अपराध क्षमा करना। नगेंद्र बहुत देर तक चुप रहने के बाद अंत में बोले, सूर्यमुखी, यह सब अपराध मेरा है, तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं। मैं सचमुच तुम्हारे सामने अपराधी हूँ। मैं यथार्थ में तुम्हें भूलकर कुंद नंदिनी के प्रेम में पड़ गया। मैंने जो यंत्रणा पाई है और जैसी यंत्रणा सह रहा हूं उसे तुमसे क्या कहूं? तुम समझती होंगी कि मैंने चित्त के दमन की चेष्टा नहीं की। ऐसा ना समझना। मैं आप अपने जैसा तिरस्कार करता हूं उतना तिरस्कार तुम ना करोगी। मैं पाप आत्मा हूं, मेरा चित्त वश में ना आ सका। सूर्यमुखी अब सहन न कर सकी। वे हाथ जोड़कर कातर स्वर में बोली, जो तुम्हारे मन में आए उसे रहने दो, मेरे सामने कुछ ना कहो। तुम्हारी हर बात मेरी छाती में शूल की भांति चुभ रही है। मेरे भाग्य में जो हुआ वह हो, अब सुनना नहीं चाहती। यह सब मुझसे ना सुना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है सूर्यमुखी, तुम्हें और भी सुनना होगा। जब बात उठी है तो मन की बातें खोलकर कहता हूँ। मैं इस संसार का त्याग करूंगा, मरूंगा नहीं। मैं विवश हूँ। घर मकान और संसार में अब सुख नहीं रहा। जब तुमसे मुझ पर कोई मोह नहीं तो मैं तुम्हारे अयोग्य हूँ। मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हें और कलेश ना दूंगा। मैं कुंद नंदिनी को ढूंढता हुआ देश देशांतर में फिरूंगा। तुम इस घर की गृहिणी रहना। मन में न समझना कि तुम विधवा हो। जिसका पति ऐसा नीच है वह विधवा नहीं तो और क्या है। परंतु मैं पामर हूं या जो हूं, तुम्हें धोखा न दूंगा। मेरा प्राण दूसरे पर लग गया, यह बात तुमसे स्पष्ट कह देता हूँ। यदि कुंद नंदिनी को भूल गया तो फिर आऊंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ यही अंतिम भेंट है। यह बात सुनकर सूर्यमुखी पत्थर की मूरत की तरह पृथ्वी की ओर देखती रही, फिर जमीन में मुंह छिपाकर रोई। नगेंद्र की ओर देखते ही उसका दिल फटा जा रहा था कि जैसी प्रभु की इच्छा। नहीं नगेंद्र, तुम्हारे मरने से सूर्यमुखी ना बचेगी, किंतु अब तुम्हारा मरना ही अच्छा था। थोड़ी देर सूर्यमुखी उठ बैठी। उसने स्वामी के पैर पकड़कर कहा, तुमसे एक भिक्षा मांगती हूँ। वह क्या? केवल 1 महीना घर में और रहो। इस बीच अगर कुंद नंदिनी ना मिले तो देश त्याग देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नगेंद्र चुपचाप बाहर चले गए। उन्होंने 1 महीना रहना स्वीकार किया। सूर्यमुखी भी समझ गई कि वह नगेंद्र के जाते हुए देख रही थी। सूर्यमुखी ने मन में कहा, हे मेरे सर्वस्व, मैं तुम्हारे घर से निकल जाने पर प्राण दे सकती हूँ। तुम पापिनी सूर्यमुखी के लिए देश त्याग दोगे, घर त्याग दोगे? तुम बड़े हो या मैं?